हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। नाउ वी स्टार्टेड द सेशन ऑफ नाउन विथ प्रीपोजिशन, दैट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल सेशन दोस्तों। और ये मोस्ट प्रिडिक्टेबल सेशन है, जैसा कि ये एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जा जाता है कि व्हाट इज द प्रीपोजिशन एंड व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब्स, है कि नहीं दोस्तों। ये फ्रेजल वर्ब्स क्या है और ये प्रीपोजिशन क्या है दोस्तों। तो और ये प्रीपोजिशन किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल करके किस तरीके का जो है अपना एक अलग सा सेंस बनाते हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमारा सेशन है दोस्तों, ध्यान रखना। आज का ये जो सेशन है ये इसका 7वां पार्ट है, यानी कि ये 7वां भाग है दोस्तों। पिछले के 6 सेशन आपको बनाए गए हैं, है ना, और काफी स्टूडेंटों ने अप्रिशिएट किया है और मोस्ट वैल्यूएबल सेशन रहा है दोस्तों। तो इसे आप इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पढ़े भी रहे हैं दोस्तों, सीख भी रहे हैं। देखिए इसका 2 बेनिफिट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है इसको लर्न भी कर रहे हैं, यानी कि लर्न करने का मतलब ये दोस्तों कि पहले हम इनको सीखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, कौन से ऐसे नाउन हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, है कि नहीं, कौन कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, पहले ये सीखने का काम करते हैं। दूसरा साथ ही साथ दोस्तों हम लोग लास्ट में, अगर लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तो इसी पर हम कुछ क्वेश्चन बेस्ड करते हैं, यानी कि इस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। आपको ये दिए जाते हैं वर्ड जो कि नाउन के से संबंधित है और इनके साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए ये सेशन के लिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के पास। जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल पर नए हूं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बाद वाला काम ना रहे दोस्तों, है कि नहीं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आइए डिस्कस करते हैं, लेट्स बिगिन इट्स दैट सेशन। आइए दोस्तों, हमने कहा ये नाउन विथ प्रीपोजिशन ये मोस्ट वैल्यूएबल सेशन है दोस्तों, क्योंकि ये नाउन अपने साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लेते हैं इनके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जाकर के पीछे के सारे पार्ट्स को देखिएगा, फिर कंटिन्यू करिएगा। पहला वर्ड है दोस्तों नॉमिनेशन ऑफ, नॉमिनेशन। और एक वर्ड बता दें दोस्तों, ध्यान रखना, मैं ये सारे सेशन में आपको बताते चला रहा हूं कि जिस किसी भी शब्द के लास्ट में, यदि आपको TION लगा हुआ मिल जाए, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है दोस्तों। ध्यान रखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन होता है। वेरी गुड, है कि नहीं, समझते चलिएगा। तो ये अपने साथ नॉमिनेशन फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में ऑफ लेता है कि नहीं। और एक शब्द और है दोस्तों नॉमिनेशन टू। ये दोनों दो शब्द तो एक ही है लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग है, शब्द एक ही है लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग है और दोनों का सेंस भी अलग अलग है। जरा आप बताने की कोशिश करें इनका अपना क्या सेंस है भाई, इनका अपना क्या सेंस है। नॉमिनेशन ऑफ, तो इसको एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा, नॉमिनेशन ऑफ टू रिलेटेड समबडी और नॉमिनेशन टू रिलेटेड टू समथिंग, है कि नहीं दोस्तों, रिलेटेड टू समबडी एंड रिलेटेड टू समथिंग। अब ये समबडी क्या है, तो जब हमें किसी व्यक्ति के साथ लगाव बताना हो, है कि नहीं, जैसे हमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो, तो नॉमिनेट करना हो, तो किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना, नियुक्ति, ये होता है नॉमिनेशन ऑफ। इसीलिए क्या लिखा गया, somebody रिलेटेड टू अ पर्सन। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, नोट डाउन करिएगा, पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे लास्ट में इनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं और ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे दोस्तों और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेटिंग पॉइंट, चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉमिनेशन टू। बताया जरा, नॉमिनेशन टू क्या होता है, और नॉमिनेशन टू मैंने लिखा दिया समथिंग। तो नॉमिनेशन टू समथिंग यानी किसी को किसी पद पर नियुक्त करना, नॉमिनेशन ऑफ किसी व्यक्ति की नियुक्त करना और नॉमिनेशन टू किसी को किसी पद पर नियुक्त करना, यही है नॉमिनेशन टू। किसी पद पर नियुक्त करना, किसी पद या पोस्ट पर नियुक्ति करना, नियुक्ति, यही है नॉमिनेशन टू। अच्छे वर्ड हैं, बहुत ही बेहतरीन वर्ड हैं जो बार बार पूछे गए एग्जाम में दोस्तों, इन्हीं वर्डों को मैं लेकर के आया हूं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्शन टू, लास्ट में TION आ गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा और ऑब्जेक्शन अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, ऑब्जेक्शन टू लेता है। ऑब्जेक्शन तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स करिए क्या है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन क्या होता है।
ऑब्जेक्शन क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्शन होता है किसी चीज का विरोध करना, ये समथिंग होगा, और कह सकते हैं किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना, विरोध करना, ये होता है ऑब्जेक्शन टू। ऑब्जेक्ट से बना हुआ है दोस्तों, ऑब्जेक्शन होता है विरोध करना। गेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशन टू। ऑब्लिगेशन, बहुत अच्छी बात है भाई। ऑब्लिगेशन क्या होता है बताइए? ऑब्लिगेशन टू, ऑब्लिगेशन टू क्या है भाई? ऑब्लिगेशन की कहानी बताइए चलिए। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होता है वैसे कंपल्सन होता है, यानी कि किसी के प्रति निर्भर होना, किसी के प्रति अनिवार्यता होना, जैसे अपने कर्तव्यों के प्रति अनिवार्य होना, है कि नहीं? ऑब्लिगेशन टू होता है। ऑब्लिगेशन अपने साथ क्या लेगा? टू लेगा दोस्तों। और मैंने बताया सेंटेंस के लास्ट में, सॉरी वर्ड के लास्ट में आया क्या है? TION आया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या ले लेगा? टू ले लेगा। तो ये किसी के प्रति, यानी कि किसी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना, कर्तव्यपरायण होना, ऑब्लिगेशन टू, किसी के प्रति कर्तव्यपरायण होना, है ना? समझ में आया दोस्तों? तो इसे लिख सकते हैं किसी के प्रति कर्तव्यपरायण होना या जिम्मेवारी होना, जिम्मेवारी होना, जिम्मेवारी, जिम्मेवारी, ये होता है ऑब्लिगेशन टू। ऑफेंस अगेंस्ट, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ऑफेंस अगेंस्ट। ऑफेंस क्या होता है जरा बताइए भाई? ऑफेंस, ऑफेंस मेरे साथ प्रीपोजिशन लेकर क्या भाई? अगेंस्ट। और अब यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों, यदि किसी शब्द के लास्ट में, यदि किसी शब्द के लास्ट में मिल जाए ENCE, ENCE, तो ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है। अभी पहला वर्ड क्या बताया था? यदि किसी शब्द के लास्ट में TION लग जाए तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन होता है। तो ENCE लग जाने से नाउन होता है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? बिल्कुल, इनको लिखते चलिए, लिखते चलिएगा। अच्छा बताइए ऑफेंस अगेंस्ट क्या होता है दोस्तों? ऑफेंस अगेंस्ट ये होता है, ऑफेंस क्राइम होता है, अपराध, अपराध किसी के प्रति, ये कह सकते हैं किसी के प्रति अपराध, किसी के प्रति अपराध। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपॉर्चुनिटी फॉर, अपॉर्चुनिटी फॉर, है कि नहीं? अब ये अपॉर्चुनिटी अपने साथ फॉर लेगा। आप कह दीजिए सर इसको हम कैसे माने कि ये नाउन है? तो जरा देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी से, अपॉर्चुन से बना हुआ है ये दोस्तों, लेकिन अब इसको समझिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मैं कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ दोस्तों, ये ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट दैट इज अ एडजेक्टिव, है ना? तो एडजेक्टिव टू मेक, वी मेक एन नाउन फॉर्म टू यूज सफिक्स समथिंग, है ना? तो इन द लास्ट वर्ड, इन द लास्ट वर्ड, तो कह सकते हैं भाई ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट में हमने वाई को सफिक्स कर दिया, ऑनेस्टी बन गया। दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वी टेल यू दैट अपॉर्चुनिटी, वाई जुड़ गया दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या है? एक नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो अपॉर्चुनिटी फॉर होता है। जरा बताएं अपॉर्चुनिटी होता क्या है? कई बार आप लोगों ने बोलते हुए नजर आए हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, बताइए। अपॉर्चुनिटी फॉर ये होता है किसी चीज का अवसर, किसी चीज का अवसर, अवसर, ध्यान रखना दोस्तों, किसी चीज का अवसर। ये सारे शब्दों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको सहायक होते हैं चीजों को बनाने में, बताने में। अवसर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑपोजिशन टू। ऑपोजिशन अपने साथ टू लेता है। ऑपोजिशन टू विरोध होना, है ना? ऑपोजिशन टू विरोध होना या विरोधी होना, विरोध होना। ऑपोजिशन टू किसी चीज के विरोध में होना, ऑपोजिशन टू। पीटी फॉर, पीटी फॉर ये फिक्स है, ये आने वाले ही हैं। पीटी फॉर बताइए जरा, पीटी फॉर क्या होता है भाई? पीटी तो जानते ही आप लोग, क्लेमेंसी होता है, पीटी होता है, मर्सी होता है कि नहीं? तो पीटी फॉर होता है किसी के प्रति दयावान होना, किसी के प्रति दयावान होना, किसी के प्रति दयावान, 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 है कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिलेक्शन फॉर। प्रिडिलेक्शन, प्रिडिलेक्शन क्या है? बहुत अच्छा वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। प्रिडिलेक्शन फॉर होता है, प्रिडिलेक्शन फॉर ये होता है, जैसे प्रिडिलेक्शन मीन्स होता है जैसे लगाव होना किसी चीज से, है कि नहीं? लगाव होना, झुकाव होना, दैट इज अ प्रिडिलेक्शन। लगाव या झुकाव ये प्रिडिलेक्शन है। और किसी कार्य के प्रति, किसी कार्य के प्रति, किसी कार्य के प्रति,
किसी कार्य के प्रति जो है लगाव या झुकाव, प्रिडिलेक्शन फॉर, लगाव या झुकाव किसी कार्य के प्रति। प्रीफेस टू, अच्छा वर्ड है, ये पूछा गया। प्रीफेस टू क्या होता है? प्रीफेस टू, प्रीफेस जानते होंगे दोस्तों, प्रीफेस होता है ये भूमिका या प्रस्तावना, भूमिका या प्रस्तावना, भूमिका या प्रस्तावना। प्रीफेस टू भूमिका या प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना का और क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोलॉग। प्रस्तावना क्या कहते हैं? प्रोलॉग। और जो सेंटेंस, जो पूरी कहानी के बाद में लिखा जाने वाला एक कंक्लूजन होता है उसे कहते हैं एपिलॉग, है कि ना दोस्तों? जो एंडिंग पॉइंट होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट आपका प्रस्तावना होता है। प्रीफेस टू। गेटिंग पॉइंट, ये बताओ सभी बच्चों को समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? तो बिल्कुल इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, है कि नहीं? तो एक बार नोट करिए, फिर हम लोग पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन पूछते चलते हैं। अब लोग बिल्कुल सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि भाई कंजूसी मत करना, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे और इसका आंसर देते हुए चलेंगे, है कि नहीं? एक पैसिव लिसनर बनो, सॉरी एक एक्टिव लिसनर बनो, है कि नहीं? एक्टिव लिसनर, नॉट पैसिव, एक्टिव लिसनर बनो। अरे ठीक है, बोल दिया भाई, एक्टिव लिसनर बनो, है कि नॉट पैसिव लिसनर। कार्य करते चलोगे साथ साथ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आई गारंटी विथ यू, है कि नहीं दोस्तों? आई गारंटी विथ यू कि आई लर्न दैट सेशन, आई लर्न दैट सेशन, आई वांटेड टू गिव ऑल द प्रोसेस, ऑल द सोल्यूशन दैट यू वांट, दैट यू वांट, है कि नहीं दोस्तों? तो ये मैं आपको ये नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो प्रीपोजिशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों, और बार बार पूछे जाते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट दैट क्वेश्चन, है कि ना दोस्तों? नॉमिनेशन, नॉमिनेशन अपने साथ क्या लेता है बताते चलिए दोस्तों। नॉमिनेशन अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन की कैटेगरी में ऑफ लेता है, और नॉमिनेशन दूसरा कौन सा लेता है? फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है। इसको हम किसी व्यक्ति को पद पर नियुक्त करते हैं, और किसी पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। ये समबडी है और ये समथिंग है। ऑब्जेक्शन ये टू लेता है, ये किसी चीज का विरोध होता है। ऑब्लिगेशन बताइए जरा, ऑब्लिगेशन क्या होता है बताया गया? ऑब्लिगेशन फॉर लेता है, ऑब्लिगेशन फॉर लेता है। क्या लेता है दोस्तों? ऑब्लिगेशन फॉर लेता है कि टू लेता है? अभी ऑब्लिगेशन क्या लेता है बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में करिए। बिल्कुल ऑब्लिगेशन टू लेता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वर्ड ऑफेंस। अच्छा, ऑब्लिगेशन टू क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू अनिवार्यता होता है ना, कंपल्सरी होता है। ऑफेंस अगेंस्ट होता है, ऑफेंस अगेंस्ट होता है, यही तो बताया गया ना दोस्तों, ऑफेन अगेंस्ट होता है, ऑफेन अगेंस्ट होता है ना? बात समझ रहे? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर। ऑपोजिशन टू लेता है। अरे सभी लोग मैसेज नहीं कर रहे भाई, सभी लोग एकदम धड़ धड़ बताते चलिएगा कौन सा वर्ड किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। दोस्तों हमारे साथ वर्क करते चलेंगे, एकदम 100% मैं आपको सिखा करके छोड़ूंगा। पीटी, पीटी फॉर लेता है, पीटी फॉर लेता है। प्रेडिलेक्शन क्या होता है? प्रिडिलेक्शन मैंने बताया भाई, अभी प्रिडिलेक्शन लगाओ झुकाओ बताया था कि नहीं? जरा बताइए कौन सा प्रीपोजिशन लेता है प्रिडिलेक्शन अपने साथ? कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू लेता है? अरे नहीं भाई, टू नहीं लेता, प्रिडिलेक्शन फॉर लेता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीफेस, प्रीफेस बताया था, प्रस्तावना होता है, भूमिका। प्रीफेस टू लेता है, प्रीफेस टू लेता है। बताइए दोस्तों किसको ये बात समझ में नहीं है, और किसका ये जो है कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप लोग? तो देखिए जुड़े रहिए दोस्तों, है कि नहीं? तो इसके कई सारे सेशन आपको बताए गए हैं, बनाए गए हैं, वो आप लोग जा करके उसे विजिट कर लीजिएगा, पिछले के सारे सेशन को। अब इसको कंटिन्यू करिएगा, उसके बाद जितने भी सेशन इसी तरीके से मैं आप लोगों को जो वर्ब के साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, एडजेक्टिव के साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।